हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशंस अच्छे से चल रही होंगी। अब कई दिनों से बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे। इवन के लास्ट वीडियो पे भी मैक्सिमम कमेंट्स यही थे कि एग्ज़ाम कब होगा। और जिनसे मेरी पर्सनली बात हुई बच्चों से, उनको मैंने यही कहा था कि मिनिमम 1 से 2 महीना इतना टाइम आप मान के चलो, क्योंकि एग्जैक्टली आपको कोई बता नहीं पाता। और जो कहता भी तो वो बेचारा भी एज्यूम करके ही आपको बोलता, जो भी बाकी सर्कमस्टांसेस थे। खैर, अभी आपने देखा होगा कि जो एलजी हैं जम्मू कश्मीर के, उनका एक वीडियो है, इंटरव्यू है। तो उसमें उन्होंने बोला है कि जो एग्ज़ाम्स रद्द हुए हैं, और इस टाइम अगर आप देखेंगे सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो गया था, और उन्होंने बोला है कि हम अक्टूबर में एग्ज़ाम करवाएंगे। अब आप ये मान के चल सकते हैं कि सितंबर 30 तक आपके पास टाइम है, यानी कि 41 से 42 डेज इतने ही आपके पास दिन है दोबारा प्रिपरेशन करने के लिए। अगर आपने स्टार्ट किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो आपको जल्द से जल्द स्टार्ट कर लेना चाहिए। अपना पूरा एक टाइम टेबल और अपना पूरा जो टारगेट्स हैं वो सेट करने चाहिए और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन फिर से करनी चाहिए। इसके साथ आप सभी जानते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में और वेरियस अदर डिपार्टमेंट्स में बहुत सारी पोस्ट निकली हैं, लेकिन जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कुछ पोस्ट हैं उनकी क्वालिफिकेशन को लेके थोड़ा सा मसला है, और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि आर्टिकल 16 का वायलेशन है और बाकी चीज़ें। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वायलेशन कब होती है, जब आप, और देखिए सबसे पहले जो क्वालिफिकेशन है वो डिपार्टमेंट सेट करेगा, जो रिक्रूटमेंट नोटिफाई कर रहा है वो डिपार्टमेंट आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो सेट करता है। ठीक है, आप देखिए, आपको ग्रेजुएट होना है, आपको डोमिसाइल ऑफ जे होना है, आपके पास कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, एंड 10+2 विद साइंस। ठीक है, अब सबसे पहले जो भी बच्चा इन सब चीज़ों से बाहर है वो फॉर्म फिल नहीं कर सकता ये कह के कि मेरा वायलेशन है। हाँ, वो एक लीगल वे से जा सकता है कि हमें भी अलाउ करना चाहिए, वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि आर्टिकल 16 का वायलेशन है। क्यों नहीं है? अगर आप सभी क्वालिफिकेशंस आपके पास हैं, सभी चीज़ें जो रिक्वायर्ड हैं वो आपके पास हैं, उसके बाद आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेने दिया जा रहा, तब आप कह सकते हैं कि ये वायलेशन है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि सब इंस्पेक्टर के एग्जाम की नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन्ड है कि 30 से ज़्यादा एज आपकी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर कुछ बच्चे कैट के पास गए और 30+ बच्चों को परमिशन मिली। ये वायलेशन है किन बच्चों के साथ? जो बाकी बच्चे 30+ हैं उनके साथ ये वायलेशन है। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़, अब बच्चों को ये डाउट है कि 10+2 साइंस का क्या मतलब है, क्या इसमें नॉन मेडिकल मेडिकल दोनों आएंगे, या पीसीएम और यहाँ बायोलॉजी ये आएगा? अब इसमें थोड़ा सा डाउट है, और मैंने ग्रीवियंस जो है वो सबमिट कर दी है। आज मैं चेक करूंगा, क्योंकि मैंने कल ही शाम के टाइम की थी, तो मुझे लगता है 1 से 2 दिन उसमें लग जाते हैं। तो अगर कल ग्रीवेंस का आंसर आ जाता है तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, आप भी ग्रीवेंस जो है वो सबमिट कर सकते हैं, और सेम चीज़ आप पूछिए कि सबसे पहले 10+2 विद साइंस का क्या मतलब है। ठीक है, ये चीज़। अब ये क्या होता है, ये सही रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, लेकिन जब बहुत सारे बच्चे सेम क्वेश्चन इनको पूछेंगे तो मुझे लगता है उसके बाद ये आंसर कर सकते हैं। ठीक है, और ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आर्ट्स वाले क्यों बोल रहे हैं, कॉमर्स वाले क्यों बोल रहे हैं, ये सही गलत मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं आपको सिर्फ इतना समझा रहा था कि वायलेशन कब माना जाता है। ठीक है, आपके पास हर एक चीज़ है जो आपको चाहिए इस जॉब का हिस्सा बनने के लिए, सॉरी, इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का हिस्सा बनने के लिए, लेकिन उसके बावजूद आपको हिस्सा नहीं बनने दिया जा रहा, वो वायलेशन है। जो डिपार्टमेंट ने रिक्वायरमेंट सेट की हैं, आप अगर उसमें फॉल नहीं करते तो आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते ये कह के कि ये वायलेशन है, क्योंकि जो रिक्रूटमेंट, ये सॉरी, क्वालिफिकेशंस होती हैं वो सेट वही डिपार्टमेंट करेगा। आप जैसे पीएससी कोई ये लेक्चरर की पोस्ट या कोई और चीज़ निकाल रही है, मान लीजिए उन्हें हिस्ट्री का या किसी और सब्जेक्ट का जो है चाहिए, अब वो वहाँ पे सेट करेंगे इसके पास ये होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि हिस्ट्री के लिए अगर किसी बच्चे ने मास्टर्स बॉटनी में किया है, वो तो अप्लाई नहीं कर सकता ये कह के कि ये है वायलेशन है। वायलेशन तब होता है कि अगर किसी हिस्ट्री की पोस्ट के लिए हिस्ट्री में मास्टर्स किया हुआ या पीएचडी किया हुआ शख्स, उसको अलाउ नहीं किया जा रहा, तो वो कह सकता है कि मेरे पास तो सारी रिक्वायरमेंट्स है लेकिन फिर भी मुझे रिक्रूटमेंट का हिस्सा बनने नहीं दिया जा रहा, वो वायलेशन है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। हम इंशाल्लाह, मैं कोशिश करूंगा कि थोड़े बहुत लेक्चर्स, क्योंकि टाइम बहुत कम है, मैं टाइमली, मैं ये अब हफ्ते में जितना भी मुझसे बन पड़ता होगा मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूंगा, उसमें मेरी हेल्प भी हो जाती है। आप इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।